आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको मोटिवेशनल कोट सुनाने जा रही हूँ। बहुत ख़ास ना सही, पर इतनी आम भी नहीं हूँ कि मुझे खो देने पर आप मुझ जैसी किसी दूसरी को कभी ढूंढ पाएंगे। अम्मा कहती थी, तुम एक ही हो दुनिया में, अनोखी मखलूक। या कोई तुम्हारे जितना पागल है, ना कोई तुम्हारे जितना पागल है, ना ही कोई तुम्हारे जितना समझदार। कोई तुम जैसा पत्थर दिल है कि बड़ी से बड़ी बात को हंसी में उड़ाने वाली, ना ही कोई तुम जैसा नर्म दिल है कि छोटी सी छोटी बात को लेके घंटों रोते रहता है। ना कोई तुम जैसा बेपरवाह, ना ही कोई तुम जैसा बेइंतहा ख्याल रखने वाली, ना कोई तुम्हारे जितने बोलने वाला, और ना ही कोई तुम्हारा जैसा खामोश। यानी तुम में इतने सारे टैलेंट भरे हुए हैं, ये अम्मा कहती है। लड़की जब तड़पती है ना तो बहुत रोती है, तुमसे गिला भी करना चाहती है मगर नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई ख़ास है तो हर रात सोने से पहले ये सोच लिया करो कि वो सुकून से सो रही है या तकलीफ से रो रही है। कोई वक्त होता था लड़के वाले रिश्ते देखने पर या मांगने के बाद भी लड़की की तस्वीर का मुतालबा कर देते तो बेटी वाले तस्वीर देने से हिचकिचाते थे। आज हमारी बेटियां धड़ाधड़ अपने हर पोज की तस्वीरें, हर स्टाइल की तस्वीरें पोज दे देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फखरन डाल रही है। अल्लाह हमारी बेटियों को हया का जेवर अता फरमा, आमीन। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पे छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको ही लोग अपने ही हाथों खोदे कुएं में गिरते नजर आएंगे। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक उस सबक को ना सीखा जाए जो उसमें पोशीदा होता है। जब मैं छोटी थी तब अल्लाह से बातें करती थी, फिर जब मैं बड़ी हुई तो अल्लाह को छोड़कर ज़मीन वालों से बातें करने लग गई। फिर मैं ज़मीन वालों से बातों में इतना गुम हो गई कि अल्लाह को भूल ही गई। फिर ऐसा हुआ कि ज़मीन वालों ने मुझे सुनना छोड़ दिया। अब मैं आसमान पर अव्वल तो अल्लाह से नजरें ही नहीं मिला पाती, और अगर कभी हिम्मत कर लूँ तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। फिर सोचती हूँ, वो तो आंसुओं की जुबान भी सुनता है, वो तो अल्लाह है। नाराज़ हो तब भी सुनता है, अच्छे हो तब भी सुनता है, बुरे हो जाएं तब भी सुनता है। ज़मीन वाले तो सब फरेब है, बेवफा है, दगाबाज है, झूठे है, फ्रॉडिया है। ज़मीन वाले पे कैसा विश्वास करना। मैं अब अल्लाह से बातें करती हूँ। खुश रहना सीख लो, खुश रहना, खुद से मोहब्बत करना सीखो। दूसरों में खुशियाँ मत
ढूंढो। दूसरे के सहारे रहोगे तो अपनी शनाख्त भी खो दोगे। पहले खुद को तो पहचानो, पहले खुद को तो जांचो परखो, पर तुम क्या चाहते हो अपने लिए तो जीना सीख लो। यकीन करो आपसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं। खुद ब खुद याद रखोगे कि हमने खुश रहना है तो रहना है। बस हर वक्त उदासी मायूसी रहने से और तो कुछ नहीं होता, बल्कि जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में है वो भी नज़रअंदाज हो रही होती है। यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसकी खूबसूरती तो महसूस करना सीखो। इसकी खूबसूरती में खुश रहना सीखो। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ और खूबसूरती महसूस करना सीखो। रात की तन्हाई में जब कभी आप खुद का मुआज़ना करना चाहो कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी भी है कि नहीं, तो रात की तन्हाई में ध्यान लड़ाया करो कि कई दफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ुबान पर आया है। कितनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़वाया गया आपसे दिन भर में। वो जो रब्बुल इज़्ज़त है ना, कभी किसी गैर या ऐसे इंसान की ज़ुबान पर अपने महबूब का नाम आने ही नहीं देता जिससे वो नाराज़ हो। दुनियादारी में उलझाए रखता है उन्हें हर वक्त। और ये बात तो आप दिल से निकाल ही दो कि दुरूद शरीफ आप खुद पढ़ते हो या रब्बुल इज़्ज़त आपको याद दिलाता है कि पढ़ो, आपका ध्यान उस तरफ लाता है। पढ़ो दुरूद शरीफ, याद करो कि अचानक आपके दिल को उदास और भारी कर दिया जाता है तो आप फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हो। ये भी इनायत है, इनायत है, इनायत है, मेरे रब की इनायत है। रात की तन्हाई में खुद अपना मुआज़ना करना सीखो। अल्लाह पाक आपसे राज़ी है भी कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शाद रहे, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।